इतनी भयंकर सिचुएशन। The crash of AI 171 on the 12th of June. और ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं अवॉइड करने के लिए मिड 2026 तक। अभी तो पीक है, मार्स प्लस केतु अंगार योग है और अभी राहु भी एक्टिव होगा। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब इतना सारा एक उदासी फैलती है ना हर तरफ, तो ऑटोमेटिकली लोग जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं? देखो, सबसे पहले तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, ये कैसे काम करते हैं? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि हमें क्या चाहिए। एक बर्निंग डिजायर होती है, हमें कुछ भी पाना है। कहते हैं रात भर सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करती है कि ये इंसान को क्या चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी फ्रूटफुल, वेरी इफेक्टिव। मैंने सपोज आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना अरे नहीं होगा। अगर आप ये सोच के चलोगे कि आप गिरोगे ही। न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत की रोल है उनका। देखो, आप किस डेट को पैदा हुए हो, कौन से मंथ में पैदा हुए हो, तो आपका फ़ोन नंबर है, उसमें डिजिट्स हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, उनको अपना घर खरीदना है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब छोड़नी है। उनको करनी चाहिए या रुकना चाहिए? और रुकना चाहिए तो कब तक रुकना चाहिए? रुकना अगर चाहिए तो ये। आज हमारे साथ हैं दीपिका कपूर, एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। इनकी सलाह, इनके विजन और इनकी प्रेडिक्शंस ने न जाने कितने लोगों को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस दी है। ये नंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। इनका मानना है कि हर नाम, हर तारीख और हर नंबर कुछ कहता है, और अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो नंबर्स हमारी जिंदगी को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। आवर टीम इज ऑनर्ड टू हैव हर। नमस्कार, वेलकम बैक टू द पल्लवी त्यागी शो। जब ये साल शुरू हुआ तो हम सबके सामने एक नंबर आता है, दैट इज़ 9, और हम सबके मन में बहुत तरह के डर डेवलप हुए, एक निराशा डेवलप हुई। तब हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुननी पड़ी जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अभी तक इस विद्या को हम थोड़ा हल्के में ले रहे थे, क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं तो हमारी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुंडली बनाई जाती है और हम समझते हैं कि वो जो हमारा चार्ट है उसी से आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन जब मैंने स्टडी करी रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, तो मुझे पता चला कि जो नंबर्स होते हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है जो हमें मालूम ही नहीं है। और आज इसी पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें जानेंगे रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट दीपिका कपूर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने हाँ बोला मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। वक्त नहीं होता है आपके पास, उसके बावजूद आपने अपना एक कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। तुम्हारा भी थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैम, मेरे को एक बात जाननी है। 2025 हर जगह सोशल मीडिया पर नंबर 9 डरा रहा है लोगों को, और हमने अभी तक जो केसेस देखे हैं वो डरावने भी हैं। हाल का जो प्लेन क्रैश, उससे पहले टेरर अटैक, नेचुरल कैलेमिटीज, बादल फट रहा है, बिजली गिर रही है, सब गलत हो रहा है। 2025 के 6 महीने बीते हैं। आने वाला जो वक्त है, एक सवाल है मन में कि वो भी क्या ऐसा ही रहेगा? वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रहेगा, क्योंकि अभी 6 मंथ्स बीते हैं, ठीक है ना। नंबर 9 पहले तुम डिस्कस करें, डिस्ट्रक्शन का है, एंड ऑफ साइकिल का है। किसी भी चीज़ का एंड ऑफ एन एरा, ठीक है। पुराने सिस्टम, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन सिस्टम हो, पुराना खत्म होना और न्यू की बिगिनिंग होना। ठीक है। तो अभी 6 मंथ्स बीते हैं, 6 मंथ्स अभी हैं। तो इस साथ डिस्ट्रक्शन के साथ ये वार्निंग है। तो ये ऐसे चलेगा। वार्निंग आप कहोगे क्या वार्निंग है? हमें सोल को अलाइन करना है, हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं गॉड की तरफ से। ये डिस्ट्रक्शन तो दे रहा है। अभी आपने क्या कहा कि जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, अब प्लेन जो क्रैश हुआ उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि एक इंसान बचा और एक क्या चीज़ मिली, गीता, जो जली नहीं थी। अब वो डायरेक्ट गॉड के सिग्नल हैं, है ना, इंसान के प्रति, कि इंसान की कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जो हर इंसान अपने को समझ रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट नहीं, सुप्रीम पावर है, वो हमें वो सिग्नल दे रही है, मैसेज दे रही है, वार्निंग दे रही है हमें एक्चुअली, कि संभल जा, सतर्क हो जा। अब जो इंसान सतर्क हो गया तो वो ठीक है, वो बच जाएगा। तो ये चीज़ें अभी आनी हैं।
और ये कब हमें तक हम ये 2026 के मिड तक, क्योंकि फिर उसके बाद न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी ना। ओके। किसी चीज़ की डेथ और नया जन्म पेन दे के जाता है। और जो मार्स है वो वैसे ही बल्क पे चीज़ को लेता है। ओके। वो एक पर्टिकुलर को कि एक दो इंसानों पे नहीं, बल्क पे एक कम्युनिटी फिनिश होगी, ठीक है ना। Okay. है ना, ऐसे होता है। अब एयरफोर्स ये जो एयरप्लेन क्रैश था उसमें कितने ही लोग गए। तो ये 2026 मिड तक आप कह रहे हाँ हैं कि जी। इतनी भयंकर नहीं, सिचुएशंस। धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी। ओके। अभी तो पीक है। अच्छा। मार्स प्लस केतु अंगार योग है, और अभी राहु भी एक्टिव होगा। राहु की एनर्जीज भी पीक पे आएंगी, ठीक है। Okay. मार्स क्या है? अग्रेशन, अग्नि तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और केतु क्या है? लेट गो, डिटैच। अब वो आपस में अंतर्द्वंद है उनका आपस में, ठीक है। Okay. तो वो क्या क्रिएट करता है? अंगार योग। अच्छा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें अपनी सोल को अलाइन करना है, हमें स्पिरिचुअल बनना है। अच्छा। हमें जितना हो सके हमें अपने ईश्वर का नाम याद करना है। ओके। और जैसे अग्रेशन बहुत है, तुम आप घरों में भी देखोगे, ईगो क्लैशेस बहुत हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मार्स की एनर्जी पीक पे है जो अग्रेशन देती है ना। तो हमें वो रेमेडीज फिर करनी पड़ेंगी कि उस चीज़ को रिड्यूस किया जाए, उसके इम्पैक्ट को। ओके। तो ये जो ये डिस्ट्रक्शन मैं वर्ड यूज करूंगी, हाँ, क्योंकि हाँ, हम ठीक जब है। चारों तरफ देखते हैं ना, हाँ, तो destruction सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही दिख रही है, Exactly. और इंटरनेशनली दिख रही है, हाँ सिर्फ जी। इंडिया में ही नहीं दिख रही है। तो कितना स्ट्रांगली ये नंबर्स और प्लैनेट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे मैम जो आपको लगता है कि उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कंपैरेटिवली दूसरे नंबर्स के, वो कौन से नंबर्स हैं? वो होते हैं हमारे कुछ कार्मिक डिजिट्स होते हैं, जैसे नंबर 4 डायरेक्ट नंबर 4 1 3, वो भी इज इक्वल टू, उसको सिंगुलर नंबर पे लाओ, सिंगल नंबर पे, दैट इज 4। ओके। 31 4 नंबर, ठीक है ना। 4 है, 7 है, ऐसे 8 है। अच्छा। तो बट स्पेसिफिक जो सिंगल है 8, सिंगल है 4, इन पे ज्यादा रहेगा इम्पैक्ट। तो क्योंकि अगर 1 3 है तो 1 तो सूर्य आ गया, और 3 है गुरु, Okay. उसको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हम्म नंबर 4 डायरेक्ट राहु का नंबर है। ठीक है। तो इन तो लोगों को इनको अलर्ट ज्यादा रहना सतर्क चाहिए। रहना है। अच्छा। हमें 4 को, 7 को, 8 को एंड इटसेल्फ 9, ओके। तो इन सभी लोगों को थोड़ा ज्यादा सा सतर्क, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। अटेंटिव हो जाओ, ये वार्निंग है, संभल जाओ इंसान। अच्छा, ये आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है। हाँ जी। आप एक चीज देखिए, जब इतना सारा एक उदासी फैलती है ना हर तरफ, तो ऑटोमेटिकली लोग जा रहे हैं उस तरफ, जा रहे हैं, भगवान को याद करते हैं। अब उनको घर से बाहर निकलने से पहले दिमाग में भगवान आते हैं, दिल में भगवान आते हैं, समझ रहे हैं। तो जो आप बात बोल रहे हैं वो एक तरह से लोग नेचुरली भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो उनको थोड़ा सा और मन में शांति दे सकती है? देखो, सबसे पहले तो जैसे हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे रिसाइट करती है। ओके। जो खासकर ये कार्मिक नंबर्स हैं, जो कार्मिक नंबर्स जो हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले जन्म के, तो दैट इज कॉल्ड कार्मिक नंबर्स। ओके। तो इनको तो डेली बेसिस पे करनी है हनुमान चालीसा। नंबर 9 हनुमान जी, ओके। मंगल को रिप्रेजेंट करता है नंबर 9, तो हमें हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा। और जो मौली होती है कलावा, वो हमें बांधना है। हमें एक प्रोटेक्शन थ्रेड मिल गया, ठीक है। वो बांधो। रॉक सॉल्ट बाथ लो आप, ओके। जिससे तुम्हारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी, ये सब चीज़ें। और स्पेशली जैसे रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी और हाइप होगी और आपको अग्रेशन देगी। अच्छा, तो रेड कलर के कपड़े ना पहने, लेकिन रेड कलर का कलावा बांध हाँ, सकते हैं। उसमें रेड और येलो है, वो तो मौली, ऐसे तो हनुमान जी भी रेड है ना, तो वो कर सकते हैं। बट हम खुद उसको स्पेसिफिक रेड कलर के कपड़े हमने खुद धारण नहीं करने हैं, अवॉइड करना है। अवॉइड करना कोई है। और कलर है जो हमें अवॉइड करना है रेड के नहीं, साथ? रेड है, ब्लैक अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, और ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं अवॉइड करने के लिए मिड 2026 तक? हाँ, नहीं 25 में ज़्यादा है, 26 में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो
तो ये जो राहु आपने बताया, इसकी कब एंट्री हो रही है? इसकी भी कुछ दिनों में हो रही है, नेक्स्ट मंथ में जैसे हो रही है। तो ये अब जब ये 3 फ्रेंडली के साथ नॉन फ्रेंडली हैं, ये शेडी प्लैनेट्स हैं, राहु केतु, और ये मार्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये इनके एनर्जी पीक पे हैं, अग्रेशन और है, ओके, अग्नि तत्व और ऊपर है, ठीक है। राहु खुराफाती होता है, बॉडीलेस है, हेड है, तो उसका दिमाग भी बहुत चल रहा है। तो और यहाँ से मार्स है, वो अग्नि तत्व है, तो जब इनका योग बन रहा है और साथ में केतु का, तो ये अंगार योग है। अच्छा, तो इसी तरह के डिस्ट्रक्शन हम और डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं। हाँ, तो यानी बट हम खतरा- इसको अवॉइड कर सकते हैं ना, कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदलें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे हम लोग, तो ये चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं, एक जो पर्सनल लेवल पे तो हो सकती हैं। ओके, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, हाँ जी। अभी एक इतना अजीब सा टाइम है कि घर से बाहर निकलने से पहले ही लोगों को ये डर है कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप याद कीजिए जब कोविड आया था, तो उस वक्त सबके मन में एक डर बैठ गया था, हम ये छुएं ना छुएं, है ना। और अब उसी तरीके का टाइम है, अब लोगों को घरों से बाहर निकलने से डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ऐसी भी रेमेडी जानना चाहती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, जो वो घर से बाहर निकलने से पहले करें, ताकि वो एश्योर हों कि भाई कुछ नहीं होगा, आपके पास प्रोटेक्शन है। जैसा कि मैंने पल्लवी तुम्हें अभी पहले बताया कि जाने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर रिसाइट करते हैं डेली बेसिस पे, रूटीन में, और रेड कलर के कपड़े ना पहनो, और ना आप सिनेमन स्टिक को भी पॉकेट में रख सकते हो। अच्छा, तो इससे थोड़ा एक आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, और कलावा भी बांधा है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। मैंने जब आपको मैं देख रही थी, सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो ये एयरप्लेन क्रैश हुआ, इसमें आपने बताया कि कितनी सारी चीज़ें 9 नंबर पे थी। वो इस पॉडकास्ट में हम दिखा भी देंगे जो आपने बताया था। मैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, एक नंबर इतना कैसे परेशान कर सकता है कि कलेक्टिवली इतने सारे लोग आते हैं, और जो इंसान सपने में नहीं सोच सकता, एक प्लेन कहीं कॉलेज पे जाके गिर जाता है और फट जाता है। तो ये जो 9 नंबर आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डीप में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी देखिए ब्लैक बॉक्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी को पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन अगर हम जिन लोगों के पास ये विद्या है उनकी बात सुने तो उनके तर्क कुछ और हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ी सी और लाइट डालें। 9 नंबर जैसे मैंने पहले कहा, पहले ही कंप्लीशन का है, ठीक है, बट अवेयरनेस, अवेकिंग का भी है। हमारे कर्मस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब जितनी सोल्स जैसे बैठी हुई थी उस प्लेन में, तो उनके कर्मस कंप्लीट हो चुके थे, और ये अगर ये हादसा हुआ ही क्यों, 9 नंबर डिस्ट्रक्शन का, तो वो 9 नंबर के एनर्जीज उस दिन कितनी पीक पे थी, इटसेल्फ ये अग्रेशन देता है। ओके, ठीक है ना। अब वो डेट क्या थी, ईयर क्या है ना, हमने डेट और मंथ को 12 + 6 करो, 9 आएगा। 18 हुआ, 18 को सिंगल 9 नंबर आ गया। 2025 9। इलाहाबाद का, अगर अहमदाबाद का सॉरी, वो भी 9, ठीक है। अच्छा जी, वो जो मिनिस्टर थे उनकी जो व्हीकल है, उनके सबके नंबर 9 सबके नंबर 9 है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो गई, एनर्जी पीक पे हो गई। ओके, दैट्स वाई। तो और इनका सोल पर्पस, जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे, उन सब का सोल पर्पस फिनिश हो चुके थे, और जो एक व्यक्ति बचे थे उनका वो अभी बाकी था। हाँ, क्योंकि जो 9 नंबर है ना, वो इसको रिप्रेजेंट करता है, किसी का अंत होता है और किसी की शुरुआत है। एक अंत के साथ शुरुआत है। जो 9 नंबर है वो कंप्लीशन का भी है, कंप्लीशन, और कर्मस अवेकनिंग का भी है। अच्छा, ओके, ठीक है ना। हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चीज़ें, ठीक। तो अब ये चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब जो ट्रैवल कर रहे थे उनका सोल पर्पस सबका फिनिश हो चुका था, तो ये हादसा, सब चीज़ें कंपाइल हो गई, तो ये डिजास्टर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। बहुत ट्रैजिक, बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद। और लोगों के अंदर एक डर भी डेवलप हुआ है इस चीज़ से, और आप बार बार इस चीज़ पर फोकस भी कर रहे हो कि जो ये डर है ये जानबूझ के लोगों के अंदर डाला जा रहा है, हाँ, जो सुप्रीम पावर है, हाँ, उनकी तरफ से कि अब आप थोड़ा सा सुधर जाइए। तो मैसेज जो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से भी सबको ये शायद मिलेगा कि आपको थोड़ा सा भगवान में ध्यान भी लगाना पड़ेगा, और जो
किसी भी धर्म की किताबें हैं जिसमें जिन्हें माना जाता है, जैसे अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो गीता है, या कुरान है इस्लाम धर्म की, या बाइबल है क्रिश्चियंस की, या गुरु ग्रंथ साहिब हैं जो सिख धर्म है उनकी, और ऐसे ही और भी जो धर्म है उनकी अपनी अपनी किताबें हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो किसी पर्पस से लिखी गई हैं, उनको सही तरीके से समझने की, पढ़ने का वक्त आ गया है। एग्जैक्टली। गीता आपको क्या मैसेज देती है? कर्म प्रधान है, डू योर गुड डीड्स, बाकी सब गॉड पे छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ो, अपने डेटी पे, ठीक है ना। तो गुड योर डीड्स, कर्म बहुत प्रधान है। और इंसान ने सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी एडवांस हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सोशल मीडिया देखो, AI है, चैट GPT है, ठीक है ना, बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। तो गॉड कह रहा है सुप्रीम पावर है, आखिर में सुप्रीम पावर है, डेथ पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, ना जन्म पे कंट्रोल है ना डेथ पे कंट्रोल है, वो सब उसके हाथ में है। और हम सोल नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिससे हम पैदा हुए, हम कोई ना कोई सोल पर्पस भी है। अब जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको जाना ही है, हमें जाना ही जाना है। अच्छा, ये वार्निंग्स जो हैं ये आपने बताया मिड 2026 तक हैं, हाँ जी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी क्या लेकर आएगा? क्योंकि आपने कहा कंप्लीशन हो रहा है, और न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स होते हैं, हम 9 पे पहुंच गए हैं, अब पन्ना पलटेगा, हाँ जी, ठीक है, एक नई चीज सामने आएगी, तो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा, या अभी जो एंड चल रहा है उसमें भी कोई लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? हाँ, कोई लोग ढूंढ सकते हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे नंबर 1 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, ओके, वो कुछ भी अगर कुछ नया करना है वो कर सकते हैं। नंबर 3 के लिए, नंबर 5 के लिए ओके, प्रॉमिसिंग है। ओके, अब जैसे नंबर 4 है, नंबर 8 है, उनको हमें नहीं कुछ करना, न्यू। और मैं आपको पता है मैं नंबर 4 हूँ और मैंने अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं डरूं? नहीं, हम क्यों डरेंगे ना। अब ये भी ऊपर से सिग्नल है जो हमें हमारे ईश्वर ने कराया हमसे, कुछ काम तो वो करवाता है ना हमसे। हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, और अगर हमारी डीड्स अच्छी हैं, हमारे कर्मस अच्छे हैं, तो ईश्वर हमें उस रास्ते पे ले जाएगा, चाहे समय कैसा भी चाहे समय कैसा भी हो। अच्छा, और हम सेफ भी रहेंगे। ओके, तो मैं समझू कि हाँ, मैं हाँ। ओके। सेकंड चीज़ ये है कि क्योंकि चीज़ें एंड हो रही हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, उनको अपना घर खरीदना है, कई लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब छोड़नी है, पैसा पड़ा है और बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, तो एक नई चीज़ करना चाह रहे हैं इमीडिएटली, उनको करनी चाहिए या रुकना चाहिए? और रुकना चाहिए तो कब तक रुकना चाहिए? रुकना अगर चाहिए तो ये 6 मंथ्स हैं। नेक्स्ट ईयर तो 2026 सन का है, नंबर 1 का है। ओके, तो आप सन की तरह शाइन करेंगे। आप होमवर्क करके रखिए, एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट ईयर कीजिए। बट कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपके कह रहे हैं ना गोद में आ ही रही है, ईश्वर आपको दे ही रहा है, तो आप उसको रिसीव कीजिए। ओके, तो अगर हम 2026 पे पहुंचे, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है उसमें, तो आप कह रहे हैं कि वो ईयर नंबर 1 का है, तो कौन कौन से ऐसे फेवरेबल नंबर्स हैं, ऐसे बर्थ डेट्स हैं जिनको बहुत फेवर करने वाला है वो साल? नंबर 1 नेक्स्ट ईयर, हाँ, 1 को फेवर करेगा, 3 को करेगा, ओके, 5 को करेगा, जो मैंने भी कहा कि उनका टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, ओके, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और बाकी नंबर 1 है, सन का नंबर है, तो हाँ, हम लोगों को ध्यान रखना है 8 नंबर को, ओके, क्योंकि उसकी युक्ति सन के साथ नहीं है, अच्छा, फेवरेबल फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। ये जो एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं आज के टाइम पे, है ना, अब सब कुछ है लोगों के पास, अब जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, आपका पर्सनली उसमें कोई नहीं गया भगवान की दुआ से, आप इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इफेक्ट बहुत से लोग तब भी हैं। मैं भी अगर आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ तो भी मेरे मन में ना एक उदासी है, क्योंकि कुछ ग्रहों का खेल माने इसको, या फिर वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया चारों तरफ। आप जैसे ही न्यूज़ पढ़ना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में भी बमबारी हो रही है, वॉर हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, सब सैड स्टोरीज हैं। तो ये इस वजह से है कि जो मन में उदासी है वो इस वजह से है कि हम ये सब चीज़ें देख पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, या फिर ये प्लैनेट्स की वजह से? इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं ना, कि नंबर्स की तो एनर्जी है ही है, ठीक है ना, और वो बल्क पे काम करता ही करता है, ठीक है।
तो बाकी हम सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ रहे हैं और डराने वाले लोग बहुत डरा भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सबके साथ ये सब काम बंद हो गए हैं। अब आप याद करो कि जो 2016 वो भी 9 नंबर था, राइट, डिमोनेटाइजेशन आई थी, है ना। तो लोग उसके बाद भी तो सरवाइव किए ना। अब क्या कहा कि जब कुछ नई चीज़ आती है तो वो तुम्हें पेन देती है। एक औरत अगर एक बच्चा पैदा करती है, एक शिशु आता है संसार में, तो वो बड़ा पेन से आता है, बट उसके बाद हमें कितना सुकून मिलता है। तो ये फियर बढ़ाया भी जा रहा है। ओके, एनवायरनमेंट में हम सोशल मीडिया पे एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, तो कहते हैं ना, जितनी चीज़ को पढ़ेंगे, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक, वी अट्रैक्ट। तो उसको, उस पर ध्यान मत दो ना। मुझे एक अपना ध्यान अपने ईश्वर में लगाओ उसको, तो आपको सुकून मिलेगा हर हालत में। ओके, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी थी आपकी, जब मेरी इस पॉडकास्ट से रिलेटेड जो रिसर्च चल रही थी और कन्वर्सेशंस हमारी हो रही थी, तो आपने एक बात बोली कि मैं लोगों को डराने का काम नहीं करती हूँ, जैसा हम चारों तरफ देख रहे हैं जिससे नेगेटिविटी फैलती है। और आपने ये भी बोला कि लोग सुने पॉडकास्ट या ना सुने उस मैसेज को, मैं सिर्फ महादेव पर विश्वास करती हूँ कि जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे ये बात बहुत ही पॉजिटिव भी लगी, क्योंकि मेरा भी ये माइंडसेट रहता है कि जो है आपके नसीब का है, और आपको अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर बढ़िए। तो जो ये नंबर गेम्स पे हम बात कर रहे हैं या न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ना एक न्यूमरोलॉजी को लेकर भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो 1 to 9 नंबर्स से सब कुछ बता देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों तक ये मैसेज क्यों मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच पाता है कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में आपका भविष्य भी बेटर कर सकती है, आपको ग्रोथ दिला सकती है। क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, तो आप देखती होंगी कि न्यूमरोलॉजी के लिए शायद कम लोग आते होंगे, एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़्यादा लोग आते होंगे, क्योंकि इसी तरह से हम जब पैदा हुए हैं कुंडलियाँ ही बनी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोग कम जाते हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है? नहीं, वैसे इस सब में आपको मैं करेक्ट करूँगी, जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रही है। क्योंकि उसको इजी लग रही है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो सबको, एक लेमैन को समझ नहीं आती है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं कि इस डेट को पैदा हुआ, फ़ौरन आता है। और जो हमें ज्ञान मिल रहा है इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, तो फटाफट से पता चलता है वो 6 को पैदा हुआ है तो वीनस है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। बट जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो हमें नहीं पता कि कौन से नक्षत्र पे बच्चा पैदा हुआ है। एक लेमैन को तो नहीं पता कि प्लैनेट्स की क्या प्लेसमेंट है इस समय। वो तो जब हॉरोस्कोप बनेगा, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया जाएगा, आपको तभी पता चलेगा। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी लोगों में अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत की रोल है उनका। देखो, आप किस डेट को पैदा हुए हो, कौन से मंथ में पैदा हुए हो, आप सुबह उठते हो, आपका फ़ोन नंबर है, उसमें डिजिट्स हैं, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, वो डिजिट्स हैं। आजकल ये नेट बैंकिंग हमें डेली कर रहे होते हैं, तो OTP है, वो नंबर्स है, हमारा हाउस नंबर है, कार नंबर है। तो चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स हैं। नंबर्स की बहुत एनर्जीज हैं, ओके, ठीक है ना। तो हम उस पर काम करते हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक किया जाता है कि भाई इसमें, इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ में कौन सा एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया बहुत वीक है। तो अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए तो वो आपको गाइड बहुत अच्छी कर सकता है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो राज छुपा है जो इजीली आपको पता चल सकता है। और जिन्होंने भी ये स्टडी की है वो उनके लिए एक तरह से वरदान हो सकते हैं, अगर आप उन लोगों, सही लोगों के पास आप पहुंच रहे हो तो। ये एक और चीज़ मैं देखती हूँ, आप बार बार कर्मा की बात कर रहे हो, है ना, कि आपके कार्मिक पैटर्न्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं। अभी लोग एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज करके कोशिश करते हैं कि वो अपने कर्मा को चेंज कर सकें। कर्मा चेंज हो नहीं सकता, जो किया है वो चुकाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है, कैसे काम करते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना, कि हमें क्या चाहिए, है ना। एक बर्निंग डिज़ायर होती है, हमें कुछ भी पाना है। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक, वी अट्रैक्ट फॉर श्योर। कई लोगों में बहुत नेगेटिव पैटर्न होता है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है। हमारे पास ये नहीं है, हमारा ये नहीं हो सकता, अरे ये यहाँ पे जैसे
अभी बात हुई कि लोग बहुत डर रहे हैं, उन्होंने सोचना ही नेगेटिव है, उन्होंने पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। बट मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं उस चीज़ की क्लास लेती हूँ, समझाती हूँ कि प्रोग्रामिंग करो। अगर देखो, हम एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी चीज़ में बहुत डिप्रेस हो तो आपको एनवायरनमेंट चाहिए कि जो बहुत प्योर हो। आपको मंदिर में जाके, आपको गुरुद्वारे में जाके बहुत शांति मिलेगी। और अक्सर देखे जो हमारी इंडियन लेडीज़ हैं वो कहती हैं हमने चिल्लिया कर लिया, हमने मंदिर का चिल्लिया उठाया, हम 40 दिन जाएंगे। अब आप वो डेली उस रूटीन में जा रहे हैं, उस मंदिर में जा रहे हैं, उस गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो आपकी क्या होगा, आपका माइंड क्या है, आपका फ्रेश माइंड हो रहा है, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। कोई मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके कोई नेगेटिव होता है, हम सरेंडर करते हैं वहाँ जाकर, हम सरेंडर करते हैं ना, तो उसके बाद क्या मिलता है, हमें सुकून मिलता है। हाँ जी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड वही उसी पे काम करती है कि अगर एक बात का रेपिटेटिव थॉट्स जो होते हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो रेपिटेटिव थॉट्स नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। अगर आपके रेपिटेटिव थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपके वैसे ही सेल्स एक्सक्रीट होंगे आपकी बॉडी में, और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं बड़े हॉरेबल होंगे, बट आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव आपका थॉट प्रोसेस है और वही रेपिटेटिव है बार बार, तो आप वो चीज़ें जो आपकी शायद किस्मत में नहीं भी लिखी, तो कहते हैं ना कायनात जुड़ जाती है, आप उस चीज़ को रिसीव करेंगे। ओके तो ये सोचना पड़ता है, थॉट प्रोसेस आप बोल रहे हो, बार बार सोचना पड़ता है या बोलना पड़ता है लाउडली? सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आपको ग्रैटिट्यूड दिखाओगे आप। दिस इज ए टेक्निक्स हैं, वो डिफरेंट तरीके की वो सिखाई जाती हैं। थोड़ी सी टेक्निक्स आप मेरे व्यूअर्स को बता पाओगी? हाँ, अब जैसे रात को सोने से पहले अगर आपने क्या, देखो कोई चीज़ अगर आपने लिख ली तो उस पर कहते हैं ना स्टैंपिंग हो जाती है। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो क्या होता है, रिटर्न होता है वो। पेपर वर्क कहते हैं ना, पेपर वर्क हमने पूरा किया, वर्बली नहीं बोलता वो, तो कहते हैं जो हमने बोला वो उड़ गया समझो। ठीक है। ठीक वैसे ही हम रात को सोने से पहले कुछ चीज़ें जो मतलब होने से पहले उस चीज़ को विजुअलाइज करना। मुझे एक अच्छा घर चाहिए, आपने उस चीज़ को विजुअलाइज किया और उसको लिख लिया आपने पॉजिटिव मैनर में। है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड अफ्रमेशन, पॉजिटिव अफ्रमेशंस। और आपने इससे पहले आपने ग्रैटिट्यूड दिखाया गॉड को, वो दिखाया, थैंक्स किया, और उसके बाद ये सब चीज़ें लिखी। जो भी आपको चाहिए उसको आपने 28 टाइम्स लिखा। ये एक टेक्निक है हमारी। ठीक है ना, कि 28 टाइम्स लिखो ही लिखो। तो वो लिखा तो कहते हैं रात को 28 टाइम्स 28 डेज तक, मतलब नाइट में 28 डेज तक, क्योंकि आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना। अच्छा। ठीक है। तो और आप वो लिख कर सो गए तो कहते हैं रात भर सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करती है कि ये इंसान को क्या चाहिए। ट्रस्ट में दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल, वेरी इफेक्टिव। तो 28 दिन तक रात को सोने से पहले जो आपकी विश है आप उसको लिखना शुरू कर दो। तो एक ही विश लिख सकते हैं या बहुत सारी? बहुत सारी लिख सकते हैं। बहुत सारी विश रोज लिख सकते हैं? रोज लिख सकते हैं। आप बारी बारी करोगे, स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। ओके। तो ये तो मुझे बड़ी अच्छी टेक्निक लगी, इजी टेक्निक, और आप कह रहे हो कि ये 100% काम करती है। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीजें। हाँ, तो अब जैसे एनवायरनमेंट चल रहा है इतना फेयरफुल, तो अगर आप उसको ही मतलब गलत ही सोचते रहोगे तो आप और डरोगे। ठीक है ना। तो इसमें भी मैनिफेस्टेशन बहुत काम आती है। कोविड में भी बहुत लोगों को सिखाई थी, बहुत लोगों ने यूज़ की थी। बेसिकली ये नहीं सोचना है, सपोज आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है अरे नहीं होगा। अगर आप ये सोच के चलोगे कि अब समझो आप स्टेज से उतर रहे हो कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो क्योंकि आप अपने दिमाग को क्या कमांड दे रहे हो ना, आप गिरोगे ही। मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, वो वैसी चीज़ क्रिएट हो ही जाएगी। तो हमें नेगेटिव थॉट से बचना है। पहले वो कहा जाता था ना, जिन है, जिन को ऐसे करो, चमकाओ तो वो हाजिर होता था। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड लाइक ए जिन, हम उसको क्या कमांड देते हैं। और जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती तो जो नहीं करते हैं वो सब हंसेंगे कि ये क्या बात है। बट मैंने अपने टाइम मतलब मैंने लुइस हे की बहुत बुक्स पढ़ी हैं, वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती थी। कि आप बार बार अपने थॉट प्रोसेस को उसी लेवल पे ले आओ ताकि आपकी रेपिटेटिव थॉट्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएंगी, यूनिवर्स में चली जाएंगी, और यूनिवर्स इस चीज़ के लिए बाउंड हो जाएगी, उस चीज़ को
पूरा करने के लिए। वो जो एक कहावत है कि इसीलिए कोई- मैंने आपको वो फोन पे कहा था ना कि मैं लोगों को डराती नहीं हूँ। डू योर गुड डीड्स, अपना काम करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ो ना। ओके तो मुझे इस पूरे पॉडकास्ट में जो सबसे ही अच्छी बात लगी वो ये लगी कि पॉजिटिविटी इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग Very दिस important. नेगेटिव टाइम। बहुत खराब वक्त है, खराब प्लैनेट्स इस वक्त हमारे सर पर बैठे हुए हैं और नंबर्स भी हमको फेवर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरे व्यूअर्स को सीखने को मिला वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिली जो रेमेडीज आपने बताई कि आपको किस तरह से घर से बाहर निकलने से पहले चीज़ें करनी है, या फिर अगर आप अपनी कोई इच्छा रखते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो तो आपको वो जो एक प्रोसेस है उसको कैसे कितने दिनों तक फॉलो करना है। थैंक यू सो मच इतनी इम्पोर्टेंट कन्वर्जेशन के लिए दीपिका जी। जितना भी आपको मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट और डेफिनेटली मुझे पक्का पता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और मैं दोबारा आपसे मिलूंगी एक और एपिसोड के लिए।